डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, दायित्वधारी निभाए सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका। केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाएं। चंपावत में डीएम का सख्त संदेश, कहा एक भी पात्र मतदाता नहीं छूटेगा। एसआईआर अभियान की समीक्षा में अधिकारियों को कड़े निर्देश। पौड़ी में उत्तराखंड लोक संस्कृति की मन भावन पेशकश, बच्चों ने पारंपरिक लोक नृत्यों को दी शानदार प्रस्तुतियां। बच्चों को अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की अहम पहल। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर उमड़े भक्त, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दायित्वधारी सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करते हैं। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही जनता की अपेक्षाओं, समस्याओं और सुझाव को सरकार तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने दायित्वधारियों से जनता के साथ संवाद एवं समन्वय बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि जन समस्याओं के समाधान को सक्रियता से कार्य करने के साथ ही क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की प्रगति पर भी निरंतर नजर रखी जाए। जनता से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों एवं समस्याओं को संबंधित विभागों और शासन के संज्ञान में लाकर उनके त्वरित समाधान के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए दायित्वधारियों के से भेंट कर उनके प्रदेश के विकास, जन कल्याण और जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों सहित संगठनात्मक विषयों पर संवाद किया। चंपावत में निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए कई अहम निर्देश भी जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि पहली बार में किसी मतदाता तक नोटिस नहीं पहुंचता है तो दोबारा नोटिस जारी किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर नोटिस चस्पा किया जाए और परिवार या पड़ोसियों से संपर्क कर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाए। बैठक में बूथ स्तर पर नोटिस वितरण, सुनवाई की प्रगति, दावे और आपत्तियों के निस्तारण और विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सुनवाई से पहले सभी दस्तावेजों का परीक्षण कर लिया जाए ताकि किसी पात्र मतदाता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी ईआरओ को जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने, निर्वाचन आयोग की समयबद्ध कार्ययोजना को पालन करने तथा प्रत्येक मामले का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ अवसर पर जनपद चंपावत में भी युवाओं ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों ने प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन सुना। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने छात्र छात्राओं के साथ कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए उन्हें नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं को नशा मुक्त जीवन अपनाने का आह्वान करते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनकी अहम भूमिका पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में संचालित ड्रग फ्री देवभूमि अभियान लगातार प्रभावी साबित हो रहा है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे स्वयं नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहें और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी इसके प्रति जागरूक करें। जिलाधिकारी ने कहा कि योग, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सकारात्मक जीवन शैली युवाओं को सही दिशा देती हैं तथा स्वास्थ्य और जागरूक युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ ली और समाज में जन जागरूकता फैलाने का संकल्प भी दोहराया। आज भारत सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नशा मुक्त युवा अभियान
का शुभारंभ किया गया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है और आज हम लोग नवोदय विद्यालय में हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके साथ हमारे अपर जिला अधिकारी और सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हम लोग के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य था उसको सुना गया और उसको अनुपालन करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए कि किस प्रकार से युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और जो ये अभियान है इससे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकें और साथ ही जो पठन पाठन है उसके साथ साथ हम लोग योग और साथ ही जो उनकी दिनचर्या में हमारा खेल-कूद है उसको बढ़ाने पे जो बातें कही गई, उसको जो जोर दिया गया है, उस पर भी सभी को यहाँ पे निर्देशित किया गया है। चमोली के गोपेश्वर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के एनसीसी, एनएसएस, रेंजर रोवर्स, नमामि गंगे और रेड क्रॉस से जुड़े स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के देशव्यापी अभियान के तहत प्रधानमंत्री के युवाओं से संवाद कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण किया गया। इस दौरान नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता वीडियो भी प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्था से पहुंची बहन किरण ने युवाओं को शांत चित्त रहने के महत्व के बारे में बताया और सूक्ष्म योग अभ्यास कराया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर MP नगवाल ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि युवा देश के भविष्य और राष्ट्र निर्माण का आधार है। इस अवसर पर एंटी ड्रग सेल प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार चंद्रियाल ने उपस्थित स्वयंसेवियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। सरकार जहां शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और प्रत्येक विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे कर रही है, वहीं चंपावत जनपद की ग्राम पंचायत लडाबोरा स्थित उच्चतर प्राथमिक विद्यालय लडाबोरा की तस्वीर इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। जनपद मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर अमोड़ी क्षेत्र के निकट स्थित इस विद्यालय में ग्रामीणों ने शिक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं की बदहाली पर गहरी नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के शौचालय लंबे समय से जर्जर और अनुपयोगी बने हुए हैं। ऐसे में जब छोटे बच्चों को शौच के लिए जाना पड़ता है तो उन्हें मजबूर होकर झाड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, जो न केवल असुविधाजनक बल्कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या की जानकारी कई बार संबंधित कार्यदायी विभाग को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक लाभ दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से यह अनुरोध किया है कि समय समय पर दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों और सरकारी संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया जाए, जिससे वास्तविक स्थिति सामने आ सके और समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि मतलब हमारी गवर्नमेंट हमेशा दावे करती है कि हम बेमिसाल कार्य कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य बच्चों को बताते हैं। तो हमारे विद्यालयों की ऐसी जर्जर हालत है और हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं संबंधित विभाग से और शासनिक लोगों से कि भाई ऐसी बीहड़ जगह, ऐसे मतलब इंटीरियर क्षेत्रों में भी ध्यान दिया जाए ताकि बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सके और आगे बच्चे, गांव घरों के भी बच्चे आगे शिक्षित बन सकें और कुछ अपने भविष्य को तय कर सकें। पहाड़ों की रानी मसूरी के व्यस्ततम क्षेत्र माल रोड स्थित न्यू मार्केट में रविवार को समय अफरा तफरी मच गई, जब एक अनियंत्रित जीप अचानक सड़क से फिसलते हुए सीधे एक रेस्टोरेंट में जा घुसी। हादसे में रेस्टोरेंट के भीतर रखा लाखों रुपए का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि समय रहते ग्राहक और कर्मचारी बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीप चालक वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर सामान उतार रहा था। इसी दौरान वाहन में बैठे एक किशोर ने अनजाने में हैंड ब्रेक से छेड़छाड़ कर दी।
इसके बाद जीप अचानक आगे बढ़ गई। जब तक कुछ समझ पाता तब तक वाहन तेजी से लुढ़कते हुए सीधे सामने स्थित रेस्टोरेंट में जा घुसा। जीप के रेस्टोरेंट में घुसते ही जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। रेस्टोरेंट के अंदर बैठे ग्राहक और कर्मचारी जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में आसपास के दुकानदार और राहगीरों भी घटनास्थल पर जमा हो गए। जैसे रोज की तरह जो है पानी की गाड़ियाँ, दूध की गाड़ियाँ या सब्जी की गाड़ियाँ आती है ना, वैसे ही आज भी जो है गाड़ी आई होगी ये पॉपकॉर्न वालों की या जो भी है ये पानी वालों की, और ड्राइवर नीचे उतर गया होगा, सप्लाई कर रहा था अपना, और इसका जो सप्लायर वाला लड़का है उसने जो है गेयर हिला दिया। अब वो कह तो रहा है कि गेयर हिला दिया, अब क्या पता क्या किया उसने अंदर बैठ के। और जस्ट यहीं पे खड़ी थी, गज्जू भाई का ढाबा है उनियाल जी हमारे, और कस्टमर भी खड़े थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाई लोगों ने भाग के, लेकिन बच गए। लेकिन नुकसान बेचारे का 2 लाख 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर गए। पौड़ी में गढ़ ज्योति सांस्कृतिक कला मंच की ओर से प्रेक्षागृह में आयोजित लोक नृत्य कार्यशाला में उत्तराखंड की लोक संस्कृति जीवंत हो उठी। 1 माह के प्रशिक्षण के बाद बच्चों ने थड़िया, चौफला, चांचड़ी समेत विभिन्न पारंपरिक लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। रविवार को आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता सुंदरलाल मोयाल ने कहा कि लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गढ़ ज्योति सांस्कृतिक कला मंच का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मंच के अध्यक्ष भरत सिंह रावत ने बताया कि संस्था पिछले 16 सालों से लगातार लोक नृत्य कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इस साल रामलीला मैदान स्थित हॉल में 1 माह तक चले प्रशिक्षण शिविर में 170 बच्चों को थड़िया, चौफला, चांचड़ी सहित उत्तराखंड के विभिन्न पारंपरिक लोक नृत्यों का प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह में प्रतिभागी बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों पर प्रेक्षागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अभिभावकों और दर्शकों ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए मंच के इस प्रयास को लोक सांस्कृतिक के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। बढ़िया कार्यक्रम था, और गढ़ ज्योति जो हमारे सांस्कृतिक कला मंच है पौड़ी में, ये उनके द्वारा ये 16 साल से लगातार किया जा रहा है। ये 16वां उनकी ये प्रस्तुति थी, 16वीं प्रस्तुति। और इसमें ये देखा मैंने कि 1 साल से लगातार, 1 महीने से लगातार वो इसमें बच्चों को ट्रेंड कर रहे थे। तो हम लोग विगत 16 सालों से एक लोक नृत्य कार्यशाला चला रहे हैं। हमारा मकसद गढ़वाल की संस्कृति को, कुमाऊं की संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने 1 महीने से कार्यशाला शुरू की थी लोक नृत्य की, जिसमें थड़िया चौफला गढ़वाल का है, चाहे कुमाऊं का झोड़ा छपीली हो, चाहे जौनसार का तांडी हो, ये हमने बच्चों को बखूबी से सिखाया है। मैं सभी यहाँ पे जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पे गढ़ ज्योति सांस्कृतिक कला मंच में यहाँ पे अपने भेजते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो अपने बच्चों को हमारे यहाँ की संस्कृति पे मनन कर रहे हैं। और हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर भोले के भक्तों भारी भीड़ हर हर पौड़ी देखने को मिल रही है। हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। सावन महीने में सोमवार का दिन बेहद अहम होता है। इस दौरान शिव भक्त भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि सावन के सोमवार भोले के भक्तों के लिए विशेष होते हैं, क्योंकि इस दिन भोले की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करना आसान होता है। इसलिए भोले के भक्त आज भारी तादाद में गंगा के तट पर पहुंचकर स्नान के बाद पूजा अर्चना करते नजर आए। सावन महीने में भक्त दूर दूर से कावड़ लेने हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में कई ऐसे भी कावड़िए दिखाई दिए जो हर की पौड़ी से लेकर कावड़ तैयार कर जल उठाने की तैयारी करते नजर आए। हरिद्वार में इन दिनों कावड़ियों की भी धूम दिखाई दे रही है। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सावन के सोमवार को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दिया। यही वजह है कि पुलिस की टीम पूरी तरह मुस्तैद नजर आई और हर की पैड़ी व तमाम आसपास के मंदिरों में पुलिस बल को तैनात किया गया है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं के चेहरों पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।
उन्होंने कहा कि गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संस्कारों का जीवंत प्रतीक है। यहाँ विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र सेवा और भारतीय मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ 65% से अधिक आबादी 42 वर्ष से कम आयु की है। यह युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि आज का युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से रोजगार देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी योजनाओं ने युवाओं को नए अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना, कौशल विकास योजना, एक जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, सौर स्वरोजगार योजना, नई पर्यटन नीति और नई फिल्म नीति जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार संचालित जन जन की सरकार सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी ने शनिवार को विकासखंड बाराकोट के नेपाल सीमा से सटे अत्यंत दुर्गम ग्राम सील बरूड़ी का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रतिकूल मौसम और कठिन पहाड़ी रास्तों के बावजूद जिलाधिकारी ने लगभग 15 से 16 किलोमीटर पैदल यात्रा कर गांव पहुंचकर जन चौपाल एवं रात्रि चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्गम एवं सीमांत क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि रेड अलर्ट के चलते प्रस्तावित शिविर आयोजित नहीं हो सका, लेकिन ग्रामीणों के आग्रह पर प्रशासनिक टीम गाँव पहुंची ताकि कोई भी नागरिक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। जन चौपाल में जिलाधिकारी ने पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी पात्र लाभार्थियों को 100% लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा गांव तक सड़क निर्माण की मांग उठाए जाने पर जिलाधिकारी ने मौके से ही URRDA के मुख्य अभियंता से दूरभाष पर वार्ता की। बताया गया है कि 22.4 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए लगभग 23 करोड़ रुपए की DPR भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को नई दिशा देने की दिशा में चंपावत जिला प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में नाबार्ड और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त सहयोग से दीदी कैफे पहल का शुभारंभ किया गया। इसके तहत 4 महिला स्वयं सहायता समूह को 50,000 लागत के मोबाइल फूड कार्ट प्रदान किए गए। जिला कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने लाभार्थी महिलाओं को मोबाइल कार्ड सौंपते हुए कहा कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जिले के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सके। इन मोबाइल कार्ड्स का संचालन दीदी कैफे के नाम से यात्रा मार्गों, अस्पतालों, डिग्री कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रमुख स्थानों पर किया जाएगा। लाभार्थियों में प्रिया आजीविका लोहाघाट की नाजनीम, प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की पुष्पा देवी, जय माता दी स्वयं सहायता समूह की अनीता देवी और पार्वती स्वयं सहायता समूह की कुमारी सुमन शामिल हैं। वहीं सहायक परियोजना निदेशक विमी जोशी ने बताया कि यह पहल नाबार्ड और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। RCT से फास्ट फूड का प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को आधुनिक मोबाइल फूड कार्ट उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे वे सम्मानजनक स्वरोजगार स्थापित कर सकें। मुख्यमंत्री धामी के युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को जनपद चंपावत में लगातार धरातल पर उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंची एक बेटी की उम्मीद को जिला प्रशासन ने हकीकत में बदल दिया।
ग्राम लफड़ा निवासी कुमारी मुस्कान ने बीती 20 जुलाई 2026 को आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार के समक्ष स्वरोजगार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वसुंधरा गर्ब्याल ने जिला योजना के अंतर्गत कुमारी मुस्कान को बकरी पालन इकाई उपलब्ध कराई। इस सहायता से अब मुस्कान को स्थायी आजीविका का साधन मिलेगा और वह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपना नया सफर शुरू करेगी। बकरी पालन इकाई प्राप्त करने के बाद कुमारी मुस्कान ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की त्वरित कार्यवाही ने उनके जीवन में नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार किया है। चंपावत में जनता दरबार में मैंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपनी समस्या रखी। मैं विकलांग हूँ और मुझे स्वरोजगार की आवश्यकता थी, तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने मेरी समस्या को समझा और मुझे बकरी पालन योजना से लाभान्वित कराया। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने 10 दिन के अंतर्गत मुझे इस योजना से लाभान्वित कराया, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।